जय हिंद ऑफिसर्स में भविष्य आपका स्वागत करता हूं भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको थंबनेल देखकर पता भी चल गया होगा और नहीं पता चला तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों हमारा क्या है कि वर्धमान और ह्रासमान। मतलब दोस्तों कोई भी फलन हमारा वो वर्धमान कब होगा वो ह्रासमान कब होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है परंतु वीडियो को पूरा देखें और अगर इस वीडियो को देखकर अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद जिंदगी में आप वर्धमान और ह्रासमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, अंतराल A to Z हर चीज बनानी सीख जाओगे। बस दोस्तों वीडियो में बने रहे। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्के भी करके जाओगे, ये बोल भैया का बात है। ठीक दोस्तों अब यहाँ देखो समझो थोड़ा सा चीज कि दोस्तों देखो जैसा हमें दिया है कि जो हमारा फलन है कि भैया वो वर्धमान और ह्रासमान की कोई भी फलन होता तो वो वर्धमान कब होगा और ह्रासमान कब होगा। सही है। तो अगर मैं बताऊं जैसा मान लो कोई भी हमें फलन दिया f(x), यहाँ जितनी भी कंडीशन मिलेगी वो सब f(x) की फॉर्म में होगी। मान लो दोस्तों हमें कोई फलन दिया f(x), कोई फलन अगर हमें दोस्तों f(x) दिया और इस फलन f(x) का मान अगर कभी भी f(x) का नहीं f'(x) का मतलब जो भी फलन का मान दिया होगा f(x), जो हमें फलन f(x) दिया होगा सबसे पहले उसका तो दोस्तों हो जाएगा अवकलन। सिंपल, जो f(x) का मान दिया होगा उसका सबसे पहले तो क्या हो जाएगा भैया अवकलन, और अवकलन करने के बाद जो हमें f(x) का मान f'(x) प्राप्त होगा। देखो भैया फलन f(x) दिया भैया सिंपल है, परंतु फलन f(x) का जब अवकलन होगा तो f'(x) प्राप्त होगा और इस f'(x) का मान अगर भैया 0 से कहीं बड़ा मिलता है, 0 से बड़ा मिलेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया वो जो हमारा फलन होगा वो भैया हमारा क्या होगा वर्धमान फलन होगा। बताओ सिंपल, समझ में आया या नहीं आया। मतलब जैसे मान लो कोई फलन f(x) सभी एग्जांपल लिए जाएंगे तो कोई फलन अगर f(x) होगा उसका अवकलन करेंगे f'(x) प्राप्त होगा और इस f'(x) का हमें देखना है कि दोस्तों इसका जो मान है वो अगर 0 से बड़ा मिलता है तो फलन क्या होगा ह्रासमान। अगर दोस्तों इसमें कि f'(x) जो अगर वो 0 से छोटा मिलता है तो भैया उस कंडीशन में हमारा जो फलन होता है वो हमारा भैया क्या होता है ह्रासमान। बताओ समझ में आया नहीं आया। इतना बता दो कि समझ में आया नहीं आया कि अगर 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान होगा या ह्रासमान होगा और 0 से बड़ा होगा तो भैया वर्धमान होगा। बताओ इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया। जितने भी बच्चे दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं इतना कंसेप्ट बता सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, अन्यथा नहीं आया है। बताओ आ गया दोस्तों। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट क्या करना, ये तो आपको समझने योग्य था और ये आपने समझ तो लिया ही होगा। अब दोस्तों यहाँ से 2-3 कंडीशन बनती है तो क्या होती है वर्धमान और ह्रासमान का पता चलिए। चलो मैं अब यहाँ देखो हमें क्या पढ़ाई जाती है कि दोस्तों ये जो वर्धमान फलन होता है, जो वर्धमान फलन होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। जो भैया वर्धमान फलन होता है जो हमारा 2 प्रकार का होता है और जो ह्रासमान फलन होता है जो भी भैया हमारा कितने 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ देखो वर्धमान क्या, एक तो होता हमारा भैया वर्धमान फलन खाली जिसे हम वर्धमान कहते हैं, और एक होता है भैया हमारा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। एक तो होता हमारा वर्धमान और एक होता भैया हमारा निरंतर वर्धमान। और ऐसे ह्रासमान में होता भैया एक तो होता हमारा ह्रासमान और एक होता भैया हमारा निरंतर ह्रासमान। निरंतर तो छूट गया, तो एक होता भैया हमारा निरंतर ह्रासमान। मतलब जो वर्धमान फलन होगा वो 2 प्रकार का, जो ह्रासमान फलन होगा वो भी क्या प्रकार का होगा 2 प्रकार का। अब यह देखो समझो कि भैया वर्धमान और निरंतर वर्धमान का मतलब क्या है। देखो वर्धमान का
जब हमारा कोई फलन एफ एक्स तो हमें दिया होगा, उसमें अगर हमारा एफ डैश एक्स अगर भैया 0 से बड़ा प्राप्त होता है, एफ डैश एक्स या तो 0 से बड़ा प्राप्त होता है या फिर 0 के बराबर प्राप्त होता है, तो वो उस कंडीशन में जो हमारा फलन होता है वो भैया हमारा क्या कहलाता है, वर्धमान का। और भैया निरंतर वर्धमान क्यों? देखो निरंतर से शब्द से तुम्हें पता चल जाएगा कि निरंतर वर्धमान मतलब क्या, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है और इसको वृद्धिमान भी बोला जाता है। तो निरंतर वर्धमान में क्या होगा कि जो फलन एफ डैश एक्स होगा, इसका मान हमेशा किससे मिलेगा, 0 से बड़ा। बताओ समझ में आया नहीं आया? वर्धमान जब फलन एफ एक्स 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर कहीं मिलता है, तो वो भैया वर्धमान होगा। अगर उसी कंडीशन में जो निरंतर वर्धमान की कंडीशन है, अगर हमारा फलन एफ एक्स क्या कि एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा मिलता है, तो वो क्या होगा भैया, निरंतर वर्धमान होगा। और 0 से बड़ा और 0 के बराबर मिलता है तो वर्धमान होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर यो इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। बताओ इतना समझ आया नहीं आया? एकदम सरल टॉपिक है, मतलब बारीकी से समझ भी आ रहा होगा। अब यहाँ देखो भैया ह्रासमान की कंडीशन आ जाती है, मतलब ह्रासमान कब होगा और भैया निरंतर ह्रासमान कब होगा। यहाँ समझिए, देखो ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान इसी प्रकार का है कि भैया ह्रासमान कब होता है, जब 0 से मान छोटा मिलता। तो कभी भी अगर एफ डैश एक्स का मान भैया क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स का मान भैया 0 से छोटा या उसके बराबर मिलता है, कभी भी एफ डैश एक्स का मान जो वो 0 से छोटा या उसके बराबर मिलता है, तो फलन क्या होगा भैया, ह्रासमान होता है। और निरंतर ह्रासमान भैया तब होता है जब हमारा फलन का मान क्या होता है, भैया हमेशा एफ डैश एक्स जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया कि निरंतर ह्रासमान तब होगा जब फलन एफ डैश एक्स का मान जो वो 0 से छोटा होगा, और भैया अखंड ह्रासमान या ह्रासमान तब होता है जब हमारा जो फलन एफ डैश एक्स होगा वो 0 के बराबर या 0 से क्या मिलता है, छोटा मिलता है। बताओ समझ आया या नहीं आया? तो दोस्तों मैं उम्मीद कर दूंगी इतना तो आप समझ चुके होंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो आप कर सकते हो, देखो क्योंकि सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नहीं कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो इसको जल्दी नोट कर लो। ठीक दोस्तों, इसको जल्दी नोट कर लो, जिसको भी करना है अपनी कॉपी में, और नहीं करना चाहता तो देखो मन ना करो। हम तो भैया एक किसी से कहते नहीं कि कर लो, क्योंकि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस हम तो इतना कहते हैं। और बीएसएल को जल्दी से बन के बच्चों का परिवार बनाने में बीएसएल की मदद करो। बताओ दोस्तों, नोट तो आपने कर ही लिया होगा ना इतना, अगर कभी भी इसमें अभी आपको एक नोट पॉइंट और पता चलेगा कि वो क्या है। 2 मिनट रुक जाओ गाइस, 1 मिनट बस, जरा मार्कर में इंक वगैरह डालनी पड़ रही है, तो बस 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। हाँ अब यहाँ देखो, समझो, मतलब इतना तो नोट कर लिया एकदम बारीकी से। देखो हाथ पे भी इंक लग गया, अभी आपको दिख भी रही होगी, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ समझो देखो कि भैया ये तो हमें पता चल गया, इसको तो रफ कर दो। कभी भी अगर एफ डैश हमारा 0 बनता है, अगर कभी भी एफ डैश का मान 0 बनता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि फलन क्या होगा। जल्दी यो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया जा रहा है आपको, केवल 1 नंबर मात्रा बहुविकल्प कंडीशन में कई बार बनाए कि अगर एफ डैश 0 होया, अगर एफ डैश का मान 0 होया, तो जो हमारा फलन होगा वो वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। जल्दी से बता दो कि कभी भी अगर एफ डैश एक्स का मान 0 होया, तो वो फलन क्या होता है, न तो वो वर्धमान होता है भैया, वो वर्धमान न तो वर्धमान होता है, और न ही क्या होता है भैया, ह्रासमान होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एफ डैश का मान 0 मिलता है, तो जो हमारा प्राप्त फलन होगा वो न तो वर्धमान होगा और न ही भैया ह्रासमान होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब देखो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार होता है। बताओ, इसको नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल,
अब यहाँ देखो जितने भी BSL के बच्चे हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी बहनें देख रही हैं हमारी इस वीडियो को, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले बस। चलो सही है। अब देखो यहाँ समझो कि भैया प्रश्न, पहले इस पे एक आधा प्रश्न लेकर समझा देते हैं आपको कि जैसा हमें दिया है भैया कि सिद्ध कीजिए कि ओहो सीधा सिद्ध कीजिए कि देखो एक प्रश्न उठाया कि सदा की एक्सरसाइज से भी कि फलन f(x) बराबर जो है वो भैया कितना 3x + के 17 है। मान लो क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो वो 3x + के 17 जो वो क्या कि कोई फलन होगा r होगा, फलन को जो r होगा वो क्या है भैया एक वर्धमान फलन। हमें सिद्ध करना है कि वो भैया जो फलन है वो क्या एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन। अब देखो सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो कंडीशन उसे उठाओ कि भैया ये क्या है, जो फलन f(x) होता है उसको यहाँ को लिख लो। जो भी हमें फलन का मान दिया होगा सबसे पहले तो उसको तो लिखना अनिवार्य है। बताओ लिख लोगे नहीं लिख लोगे? बताओ जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लिख लोगे नहीं लिख लोगे कि जो फलन दिया उसको f है। अब इसका कर दो अवकलन। अवकलन किसके, ये तो आपको पता है कि अगर सारी कंडीशन x की दी है तो अवकलन x के पदों में, सारी कंडीशन t की दी है तो अवकलन किसके पदों में, t के पदों में। सारी कंडीशन x के पदों में दी, अवकलन x के पदों में, y में दी, अवकलन y के पदों में। इस प्रकार होता तो भैया x के पदों में तो इसका अवकलन हो जाए f(x) और 3x का 3, 17 4 पद कितना हो जाए 0, तो खाली कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो गौर करो तो भैया 0 के 17 तो f(x) कितना हो जाएगा भैया 3। अब यहाँ गौर करो कि ये जो f(x) का मान है वो 3 प्राप्त हो रहा भाई, f(x) का मान जो वो 3 प्राप्त हो रहा। हाँ भैया 3 प्राप्त हो रहा। तो जब f(x) का मान 3 प्राप्त हो रहा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो f(x) है वो हमें बड़ा मिल रहा है किससे, 0 से। देखो 3 है, कोई संख्या रेखा अगर तुम देखोगे 0 होता तो सारे 0 से बड़े बड़े वाले मिल रहे, तो 0 से बड़ा मिल गया f(x) जो वो 0 से बड़ा मिल गया क्योंकि भैया 3 है। जब 3 है 0 से बड़ा है ना कि 0 के बराबर है, तो फलन क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आता है फलन जो होगा आता है यह फलन जो होगा भैया क्या होगा निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं मिल रहा, 0 से क्या मिल गया बड़ा मिल गया। तो अतः यह फलन क्या होगा, अतः यह फलन क्या होगा निरंतर वर्धमान होगा। वो तो समझ में आया नहीं आया, निरंतर वर्धमान होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ इतना पॉइंट तुम्हें समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे कि समझ में आया अन्यथा नहीं आया। आया शाबाश बच्चों, इसको नोट तो दोस्तों आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना करते हैं अब आपको। शाबाश बिल्कुल। अब देखो ये समझो और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। देखो एक्सरसाइज का तो ऐसा निचोड़ दो हम 2 मिनट में करा देंगे। पहले इधर थोड़ा सा बेसिक पार्ट अगर आपने समझ लिया तो एक्सरसाइज तो आप खुद से ही समझ लोगे। अब देखो क्या है बेसिक पार्ट भैया, जैसा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि मान लो कोई फलन f(x) बराबर दिया है हमें e⁻t और ये बताना है कि भैया फलन जो r में है वो r में बताना है कि वो वर्धमान है, r में फलन बताना है कि वो वर्धमान है या हाफ मान। इस प्रकार यानी कि जो f जो r वो सॉरी जो x का मान होगा वो मान लो बिलोंग्स टू क्या होगा r, मतलब r क्या होता है एक रियल नंबर। अब ये समझो सबसे पहले भैया अवकलन तो करना ही करना है, एक बार डरो मन्ना इसका अवकलन तो एक बार करना ही करना। तो f(x) कितना हो जाए देखो e⁻x का तो e⁻2x तो ऐसे हो जाए इंटू 2x का कितना हो जाए 2। बताओ समझ में। अब यहाँ देखो मतलब f(x) का मान जो है वो हमें 2 इंटू e⁻2x प्राप्त हो रहा है। अभी देखो यहाँ समझ लो कि भैया जो होगा वो हमेशा मान लो अगर मैंने x का मान 1 रखा या 0 भी रख सकूं, अगर मैंने चलो x 0 रखा भाई एक वास्तविक संख्या है तो मान लो मैंने माइनस में भी ले सकूं, मैं यूं नहीं कि माइनस में नहीं ले भाई माइनस में भी ले सकता हूं। तो देखो माइनस में ले लो या तुम प्लस में ले लो भाई, क्योंकि गुणा में आ रहा है 2। अगर मान लो इसका मान मैं 0 भी लूंगा, अगर मैं इसका मान 0 भी लूंगा तब भी मुझे प्लस की संख्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया इस कंडीशन में जो f' है वो हमेशा किससे आ रहा है 0 से बड़ा। और जब 0 से बड़ा आ रहा है तो हम क्या कह देंगे अतः भैया फलन क्या होगा
निरंतर वर्धमान होगा, वो तो समझ में आया नहीं आया, निरंतर वर्धमान होगा, जीरो से बड़ा मिलेगा तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा नहीं होगा, सिंपल, शाबाश, वेरी गुड, इसको नोट करो अपनी कॉपी, इसको अपनी कॉपी में नोट करो, जितना मैंने कहा है आप इतना करो। आपको अभी अंतराल बनाना सिखाया जाएगा और इतना कंसेप्ट अगर आप सभी बच्चों की समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम तुम्हें थोड़ी सी बात बताएंगे कि बोल भैया का चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर दो, बस इतनी बात बताते, हम आपको कोई फालतू वालतू ही नहीं बताते। तो दोस्तों नोट तो आपने कर लिया होगा, अब देखो समझो, अब यहाँ समझो समझो समझो। अब भैया देखो, इसके जो भी और पार्ट होंगे ना, जितने भी मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मतलब जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपकी जो प्रश्नावली का, जब हम प्रश्नावली लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको घनी सारे प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक दोस्तों। इसमें हम आपको एक टॉपिक और सिखाने वाले, अंतराल। अंतराल जो होते हैं ना, 100 में से 99% बच्चों को अंतराल समझ में नहीं आता, 100 में से 99% जो बच्चे होते हैं उनको अंतराल समझ में नहीं आता। तो मैं अब आपको अंतराल बता दूं, या एक प्रश्न और कराते हैं, चलो एक और करते हैं, 1 मिनट गाइस, मानकर चलो अंतराल वाला एक प्रश्न और करते हैं। इस पे क्या है कि मान लो कोई फलन एफ एक्स दिया है और ये बराबर हमें -5x², चलो -5x और +7, और ये बताना कि फलन ह्रासमान है, वर्धमान है, ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो तुम्हें सबसे, और यहाँ याद रखो कि जो x होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब x का मान जो वो हमेशा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या, समझिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो f' निकालते हैं। अब जब f' निकाल लेंगे और इस -5x का कितना हो जाए, खाली 5, माइनस की माइनस लग रहा, और इस 7 का भैया कितना हो जाए, 0, मतलब f' कितना प्राप्त हो गया भैया, -5, वो तो सिंपल है। अब जब f' -5 प्राप्त हो गया, जब f' प्राप्त हो गया, -5 प्राप्त हो गया, अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो f' देखो माइनस में संख्या है तो 0 से क्या होगा, f', 0 तो बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, भाई 0 के बराबर तो नहीं मिल गया, भाई 0 से छोटा है, क्योंकि जो 5 है भाई, अगर देखो किसी संख्या रेखा में देखेंगे तो ये 0 होता, तो -5 कहीं यहाँ मिलेगा, तो पहला आ रहा तो छोटा होगा, माइनस वाले तो छोटे होते हैं, तो 0 बड़ा मिलेगा, 0 बड़ा मिलेगा, -5 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, जब छोटा है तो फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, तो समझ में आया नहीं आया, फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, तो समझ में आया नहीं आया। यो प्रश्न आपको मैंने सोचा एक और करा दे, चलो बच्चों इतना समझ तो आपको आ चुका होगा। अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट, एक अंतराल वाला प्रश्न और उठाते हैं। अंतराल देखो, समझो अंतराल किस प्रकार बनता है। तो अंतराल में 100% बच्चे गलत करते हैं कि अंतराल, परंतु जिसकी समझ में आ गया तो ये अपने आप में टॉप मान लो, टॉप। एक प्रश्न आपको ऐसा करा दूंगा, जिंदगी भर अगर आप अंतराल भूल के तो बता देना, जिंदगी भर। जितने यूट्यूबर ने अभी आज, जितने यूट्यूब से आप पढ़े हो ना, उनका शेयरों का तुम वीडियो देख लो, और एक BSN की अकेले की वीडियो देख लो, मैथ में तुम्हें 100 में से 100 लिवा देंगे, अंतराल बनाना ऐसा सिखा देंगे एकदम चुटकी में। किस प्रकार, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कोई फलन हमें f(x) दिया, एक एग्जाम्पल लिया ना, उसके माध्यम से समझेंगे। देखो किस प्रकार, मान लो कोई एग्जाम्पल लिया भैया 2x² -3x, ये भैया एक एग्जाम्पल लिया हमने कि 2x² -3x, और इसका हमें ये फलन देखो वर्धमान हो या ह्रासमान हो, इसका हमें अंतराल ज्ञात करना। मान लो वर्धमान होगा तो वर्धमान का, ह्रासमान होगा ह्रासमान का, इसका हमें अंतराल ज्ञात करना। अब देखो अंतराल किस प्रकार बात करें, सबसे पहले f' तो भैया निकालना है, f' 2 ऐसी हो जाएगा इंटू इस x² का कितना हो जाए, 2x हो जाए, और x का बन होता माइनस, तो माइनस, इससे 3x का कितना हो जाए, खाली 3, तो समझ में आया। अब यहाँ f', 2 दुना के 4 और 4 गुणा x होगी तो 4x और -3, तो समझ में आया, इतना कंसेप्ट कर दिया। हाँ, अब यहाँ क्या करना होता है कि जो f' होता है इसको रखते हैं 0 के बराबर,
तो जो एफ डैश एक्स का मान होगा मतलब 4x माइनस के 3 यू भी भैया बराबर 0 के होगा। भाई जब 4x माइनस जब एफ डैश एक्स हम बराबर 0 के रख रहे हैं, जब एफ डैश एक्स बराबर हम 0 के रख रहे हैं तो यो इसका जो मान होगा यो भी भाई 0 के बराबर होगा। और जब यो 0 के बराबर होगा, जब यो 0 के बराबर होगा, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस के, तो 4x बराबर तो प्लस के 3 बचेगा। और यहाँ देखो ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 3/4। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जो x का मान है वो कितना आ गया 3/4। अब हमें इसका अंतराल ज्ञात करना। भाई अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक हम संख्या रेखा खींचते हैं इस प्रकार। सही है, संख्या रेखा खींच ली भैया, खींच ली। इधर जो होगा इधर बाएं हाथ की तरफ, इधर से देखो मेरा बाएं हाथ यो है, तो इस बाएं हाथ की तरफ जो लिखते हैं वो माइनस के इन्फिनेटिव, और जो दाया हाथ होता है दाएं हाथ की तरफ लिखता हम प्लस के इन्फिनेटिव। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब जो हमें x का मान प्राप्त होया कितना 3/4, तो इसे हम कहीं बीच में लिख देंगे यहाँ, ये भैया मान लो हमें 3/4 यहाँ प्राप्त होगा, लिख दे 3/4। बस इसका अंतराल बना लो। तो शुरू में क्या रहा माइनस के इन्फिनेटिव से 3/4, तो क्या हो जाए इसका अंतराल, यानी कि जो x बिलोंग्स टू वो कितना आ जाए माइनस के इन्फिनेटिव से 3/4 आ गया। और फिर क्या वहां से आ गया 3/4 से कहां से आ गया 3/4 से इन्फिनेटिव तक जा रहा। तो इसका अंतराल कितना होता है x बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनेटिव से 3/4, इन्फिनेटिव है कभी और समझ लो, और भैया क्या 3/4 से प्लस के इन्फिनेटिव। बताओ समझ में, ये इसका अंतराल हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? यो इसका अंतराल हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया है? इतना मुझे कंसेप्ट बता दो। कंसेप्ट ये उल्टा आठ से जो दिख रहा है इन्फिनेटिव है, इतना तो आप समझदार हो चुके होंगे। तो बताओ इतना तुम्हें समझ में आया नहीं आया? अंतराल बना लोगे? चलो एक सवाल और करते हैं इसी बात का, अंतराल का, और एक सवाल और करते हैं अंतराल का, तब तुम्हें और पता चलेगा बारीकी से। ठीक दोस्तों, क्योंकि बीएसएल का मतलब यो है कि आपको सवालों को एकदम मक्खन तरीके से समझाना। और मक्खन तो देखो ऐसे होते हैं। तो बताओ नोट तो आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। बस दोस्तों एक चीज मांगते हैं हम आपसे, कोई हम देखो आपसे रुपए नहीं मांगते यूट्यूब पर पढ़ाने के, कोई हम आपसे एक चार्ज नहीं लेते। बस आपसे क्या मांगते हैं हम, एक छोटा सा सब्सक्राइबर। बस अपने जो मम्मी पापा के फ़ोन होते हैं आप उनसे भी सब्सक्राइब कर दो। देखो दोस्तों बीएसएल नया यूट्यूब खुला है, तो आपसे हम और चीज़ नहीं कहते कि भैया अगर आप वीडियो आपको जरा सी अच्छी लगती हो, या वो भी भैया का पढ़ाना आपको जरा सा भी अच्छा लगता हो, तो बस आपसे देखो हम ज़्यादा चीज़ नहीं कहते कि बस भैया देखो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको बोर्ड में टॉपर लगवाना कोई भैया की जिम्मेदारी। बताओ तो आप क्या इस जिम्मेदारी को उठा नहीं सकते? बताओ आपसे हम कुछ ही, हम आपसे भैया आपसे हम कुछ 100 रुपये पे तो नहीं करा रहे। बताओ भाई हम तो आपसे केवल दो कहते हैं कि केवल और केवल बन के बच्चों का परिवार, केवल और केवल बन के। देखो हम आपसे यो नहीं कह रहे कि भैया 100 के चीजें हैं, केवल बन के प्लस कुछ भी हो जा, बन के पॉइंट बन के हो जा, कुछ भी हो जा, मतलब बन के प्लस होने चाहिए, बस इतना हम आपसे चाहते हैं। बताओ आप कर सकते हो? अब देखो नेक्स्ट प्रश्न में देखो अंतराल से संबंधित उठाया मैंने। एक प्रश्न और समझाता हूँ ना मैं तुम्हें अंतराल से भैया, क्योंकि अंतराल तो आना चाहिए ना। अंतराल का मान लो मैंने कोई प्रश्न उठाया कि एफ एक्स बराबर लिखा कि x² प्लस के 2x प्लस के 5 है भैया, इसका हम अंतराल ज्ञात करना है। इसका हमें फलन वर्धमान हो या फलन भैया ह्रासमान हो, इसका अंतराल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स, बताओ सिंपल है क्या, x² का 2x का 2 और इसका कितना हो गया 0, मतलब एफ डैश एक्स कितना प्राप्त हो गया 2x 2 और ये तो ये 0। अभी क्या करते हैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, मतलब एफ डैश जो x होगा वो 0 के बराबर, 0 के बराबर भाई एफ डैश तो यो है, तो यो कितना 2x प्लस के 2 जो वो 0 के बराबर हो गया। 2 प्लस का इधर आ जाएगा किसका माइनस का, तो 2x बराबर कितना माइनस के 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, तो भैया x का मान कितना आ गया माइनस का 1। बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आया नहीं आया कि जो x का मान है वो कितना आ गया भैया माइनस का 1। अब इसका अंतराल बनाना, तो अंतराल बनाने के लिए अब तो क्या खींचते हैं एक रेखा, इधर माइनस के इन्फिनेटिव इधर प्लस के इन्फिनेटिव। प्राप्त x का मान माइनस के बाद मान लो यहाँ प्राप्त हो रहा है माइनस के बाद, अंतराल बनाना तो कितना हो जाए अंतराल
और लिख लिया करो या माइनस के इन्फिनेटिव से। भाई यहाँ से गाड़ी चलेगी, गाड़ी तो यहाँ से ही चलेगी, शुरू में माइनस के इन्फिनेटिव आया, भाई पहले तो स्टेशन पर माइनस के इन्फिनेटिव आया तो माइनस के इन्फिनेटिव कोमा फिर माइनस के बना, और कितना हो जाए और भी लिखना चाहो तो और लिख दिया करो। फिर भैया गाड़ी यहाँ से चलेगी माइनस के 1 से कहाँ तक, प्लस के इन्फिनेटिव तक, जो इसका अंतराल होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आया नहीं आया। अंतराल बना लोगे इतना, भाई अंतराल तो बना ही लोगे इतना, बताओ समझ में आया नहीं आया। प्रश्न मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, बताओ समझ में आया नहीं आया। आगे समझ में। तो दोस्तों बस और प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अंतराल आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जितना भी आया होगा समझ में। थैंक यू। तो दोस्तों बताओ आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आप क्लास बताओ कैसी लगी आपको। क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे बस। और साथ ही जो कोई भैया ने आपसे कहा है कि केवल और केवल ज़्यादा नहीं, केवल 1 के बच्चों का परिवार बीएसएल को बनाने में अपना योगदान अवश्य दे। बस दोस्तों आपसे आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।